नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन निरंतर रूप से आपको आते रहें, जिससे हमारा वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो और साथ में एक और निवेदन यह है कि हमारे वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि हमारी ये जो वीडियो हैं आपको कैसी लग रही हैं, इसमें आप और किस तरह का सुधार चाहते हैं जिससे हम और अच्छा आपके लिए कर सकें। तो दोस्तों, अभी हम पिछले क्रम से लगातार व्यंजन संधि पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम इस व्यंजन संधि का मुख्य भेदों का समापन हम करने जा रहे हैं। तो आज हम जो भेद पढ़ने जा रहे हैं वह है छत्व संधि, और छत्व संधि का सूत्र है षष्ठो अटि। तो दोस्तों, इस षष्ठो अटि को समझ लेते हैं। तो हम इसका मतलब ये होता है कि अगर ता और ना के बाद अगर शा आ रहा है, जो शश में है, देखिए शा आ रहा है, तो शा और इस शा के बाद भी, इस शा के बाद कोई स्वर हो या यार अलावा हो। देखिए यहां दो स्थानों का फर्क है। अभी तक हम जितने भेद हमने पढ़े हैं वो दो स्थान, केवल पहले यानी प्लस का जो निशान है उससे पहले और बाद की हम बात करते हैं। इसमें उसके भी बाद की बात हो रही है कि ता और ना के बाद शा आ रहा हो और इस शा के बाद भी अगर कोई स्वर या यार अलावा हो तो इस वाले शा को, देखिए इस वाले शा को विकल्प से जो है वो छा हो जाता है। इस वाले शा को विकल्प से छा हो जाता है। और अगर हम उस विकल्प को नहीं अपनाते हैं, ये वाला विकल्प अगर हम नहीं अपनाते हैं, तो इस चुनाश्चु सूत्र से ता को जो है वो चा का और हो जाता है। तो हम देखिए ता को चा होगा, और अगर ना आ रहा है, हमने यहां बताया था ता और ना के बाद अगर शा आ रहा है, तो अगर ता है तो उसको चा हो जाएगा और ना है तो उसको ंगा हो जाएगा। अब हम देखिए इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं मित्रों। तो तच्छ श्लोक है, देखिए शब्द है तच्छ श्लोक है। अब हम अगर इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद देखिए ये होता है तत् जमा श्लोक है। अब देखिए सूत्र के अनुसार ये ता आ रहा है, ता और ना के बाद, ता और ना के बाद देखिए शा आ रहा है, शश का ये शा आ रहा है। अब सूत्र का नियम यह है कि इस शा के पश्चात भी अगर कोई स्वर है या यारा लगा है, तो देखिए यहां इस शा के बाद ला आ रहा है। तो देखिए सूत्र तो क्या होता है, इस शा को विकल्प से, इस शा को विकल्प से छा हो जाएगा। तो देखिए हम इसको हम विकल्प से छा करते हैं। तो देखिए ये हमने तत् जमा छा हमने कर लिया है। तो ये देखिए श्लोक है, ये हमने किया। देखिए हमने इस सा को छा कर लिया, विकल्प से हमने ता को छा कर लिया। तो देखिए ता को छा हमने कर लिया, और फिर इसमें यहां एक और सूत्र है कि इस्तुनाश्चु सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां ये सूत्र और लगेगा, और इस सूत्र से ये वाला जो ता है, इस ता को चा हो जाएगा। तो देखिए इस सूत्र से इस वाले ता को जब च हो जाएगा, तो देखिए हम इस ता को चा भी कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस ता को भी चा कर लिया है, और ये श्लोक है हमारा आ ही रहा है यहां। तो अब अगर जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए हमने इस शा के श्लोक के, ये वाले श्लोक के, ये यहां पर देखिए इस श्लोक के इस वाले विकल्प से हमने शा को छा कर लिया है, ये कर लिया है। और इसके बाद ये हमारा स्तोनु सूत्र लगता है, और इस सूत्र से ता को जो है वो चा हो जाता है। देखिए हमने ये कर लिया है, तच जमा श्लोक है। और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो देखिए ये शब्द बन जाता है तच्छ श्लोक है। और दोस्तों, अगर हम इसको यहां शा को विकल्प से छा नहीं करते हैं, तो देखिए हमने इस को जब हमने विकल्प से यहां नहीं किया है तो ये शा ज्यों का त्यों यहां बना रहता है। तो देखिए विकल्प से छा ना करने पर देखिए इसकी स्थिति ये होगी। देखिए तत् जमा श्लोक ये है, और ये देखिएगा तत् जमा श्लोक है, और बस इसके बाद इस ता को जो है वो चा हो जाएगा। जब हम ये विकल्प का सूत्र नहीं अपनाएंगे तो इस ता को
इस ता को चा हो जाएगा और तब इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे तो देखिए इसका इस शब्द का ये रूप बनता है तच्छ श्लोक है। तो दोस्तों ये उदाहरण आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें धावन छस्क है। धावन छस्क मतलब दौड़ता हुआ खरगोश, छस्क कहते हैं, शस्क कहते हैं खरगोश को। तो देखिए धावन छस्क है। अब हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए इसमें दो शब्द हैं, धावन और शस्क है। तो दोस्तों हम यहां आते हैं ता और ना के बाद। तो देखिए यहां ना आ रहा है, धावन में ना है और इसके बाद शा आ रहा है। देखिए ये शा आ रहा है। अब हमारा इस यहां सूत्र था कि सा के बाद भी कोई स्वर हो या यारा वो हो। तो दोस्तों ये शा है। देखिए इस शा में आ मिला हुआ है तो इसके बाद जो है, इस शा के बाद जो है इसमें आ मिला हुआ है तो आ स्वर है। तो विकल्प से इस शा को जो है वो छा हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इस विकल्प से इसको छा करते हैं तो ये हमारा होता है धावन, धावन जमा छस्क। देखिए ये हमने विकल्प से देखिए इस शा को यहां छा कर लिया है तो ये हमारा शब्द बन जाता है धावन जमा छस्क है। देखिए धावन जमा छस्क है। और फिर ये इस्तु नाश्चु सूत्र से इस ना को ये यंग हो जाता है। तो देखिए हम इसको यहां ये कर लेते हैं, धावन जमा देखिए छस्क है। देखिए हमने यहां इसको ना को अंगन कर लिया है। तो ये देखिए ये बनता है। जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो दोस्तों देखिए ये इसको मिलाने के बाद ये शब्द हमारा बन जाता है धावन छस्क है, धावन छस्क है। और अगर दोस्तों हम इसको यहां इस शा को, जो शस्क का ये शा है, इसको विकल्प से अगर हम छा नहीं करते हैं तो देखिए ये स्थिति यहां पर देखिए धावन जमा शस्क है, ये है ही। अब धावन जमा शस्क है यहां है। जब हम ये विकल्प नहीं लेते हैं सस छोटी वाला तो इस नासु से इस ना को जो है वो ङ हो जाएगा। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं, धावन, देखिए धावन जमा ये देखिए सॉरी ये हमारा ये होता है यहां पर। देखिए हमने इसको यहां कर लिया है। ये देखिए हमने इसको यहां ये कर लिया है और शस्क है। ये देखिए ये शस्क है। हमने इस ना को यहां कर लिया है इस्तोनाश्चु सूत्र से। तो देखिए बस हम जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो दोस्तों देखिए यह मिलाकर जो है इस तरह से ये आ जाता है। जब हम सा को छा का विकल्प कर लेते हैं तो देखिए ये इस तरह बन जाता है, धावन छस्क है। और अगर हम ये शा को छा का विकल्प नहीं लेते हैं तब दोस्तों यह जो है इस स्थिति में हमारे सामने आता है। तो ये धावन शस्क का उदाहरण आपके सामने देखिए पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों हम उदाहरण लेते हैं तत्शिवः का। तत्शिवः देखिए शब्द है तत्शिवः। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए दोस्तों ये तत् जमा शिवः होता है। तत्शिवः में यहां देखिए ता आ रहा है, ता आ रहा है, आगे शा आ रहा है। शा में ये ई स्वर जो है वो मिला है। तो ता के बाद अगर शा आए और उस शा के बाद भी कोई स्वर आए जो कि यहां पर ई है तो शा को विकल्प से छा हो जाता है, इस शा को विकल्प से छा हो जाएगा। तो देखिए हम इस विकल्प को हम कर लेते हैं। तो तत् जमा शिवः देखिए हमने ये कर लिया है। इस विकल्प से हमने इस शा को छा कर लिया है और अब इस्तु नाश्चु सूत्र से इस ता को दोस्तों चा हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह बनेगा, तच जमा छिवः। और जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तच जमा छिवः को तो ये देखिए ये तच जमा छिवः जब मिलकर तो ये बन जाता है तच्छिवः। और जब हम ये सस छो अटी का विकल्प नहीं लेते हैं
तो दोस्तों इस ता को केवल चा हो जाता है। देखिए इस ता को चा हो गया है, आगे शिवः आ रहा है, ये इसके साथ या संयुक्त होकर इस तरह से तच्छ शिवः हमारा शब्द बन जाता है दोस्तों। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं इसका, और वह उदाहरण है सत् शास्त्रम। देखिए सत् शास्त्रम, इसका हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो सत जमा शास्त्रम होता है। अब ये ता आ रहा है, ता, और ता के बाद सस छोटी से सा, ये शा में आ रहा है सा, और इस शा में देखिए आ मिला हुआ है। तो यहां सूत्र था कि शा के पश्चात भी कोई स्वर हो या यरा लव हो, तो देखिए इस शा में आ मिला है, तो इस शा को विकल्प से छा हो जाता है। अब इस शा को हम विकल्प से छा कर लेते हैं, तो देखिए सत जमा छास्त्रम, ये हमने विकल्प से इसको छा कर लिया है। और इस स्थिति के बाद इस ता को स्तो नाश्चु सूत्र से इस ता को चा हो जाता है। तो देखिए इस ता को हमने चा कर लिया है और यहां छास्त्रम ये हमने लिख लिया है। और जब दोस्तों इसको मिलाकर हम लिखते हैं तो ये शब्द हमारा बनता है सच्छास्त्रम, सच्छास्त्रम। देखिए ये सच्छास्त्रम, इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये शा को छा विकल्प करने पर हमारा ये रूप बनता है। और जब हम इस शा को छा का विकल्प नहीं करते हैं तब देखिए ये हमारा शब्द हमारा बनता है, यहां सत जमा शास्त्रम ये है, देखिए शास्त्रम ये है, और इसका नक, इसको स्तो नाश्चु सूत्र यहां लगाते हैं तो इस ता को चा हो जाता है और यहां शास्त्रम हमारा ज्यों का त्यों आ जाता है। और इस स्थिति में जब हम सच जमा शास्त्रम को मिलाकर लिखते हैं तो ये इसका हमारा संधित होकर जो पद बनता है वो बनता है सच जमा छास्त्रम। स्पष्ट हो गया होगा कि अगर हम विकल्प से सा को छा करते हैं तो ये सच छास्त्रम बनता है, और अगर हम विकल्प नहीं करते हैं तो सच शास्त्रम बनता है। चा और छा का यह अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस तरह से हमारी ये छत्व संधि पूर्ण होती है और हमारा यह व्यंजन संधि का प्रकरण इस तरह से हमारा पूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, लाइक कीजिएगा और हमें यह जरूर बताइएगा कि हमें इसमें किस तरह की और सुधार की आवश्यकता है, आप क्या और हमसे चाहते हैं जिससे ये आपके लिए अधिक उपयोगी हो सके। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम विसर्ग संधि हम शुरू करेंगे, उसको बहुत शीघ्रता में निपटाने है हमें। तो तब तक के लिए नमस्कार।